नमस्कार विद्यार्थियों। हमने अपनी पूर्ववर्ती क्लास में लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसी द्वारा रचित है रामचरितमानस से, उसका पहला जो पद था वो लिया। उसके बाद में हम दूसरे पद की ओर बढ़ रहे हैं। पहले पद में हमने देखा था कि शिव धनुष भंग हो जाने पर परशुराम जी वहाँ आते हैं और राम उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, मगर लक्ष्मण के बीच में आ जाने से विवाद बढ़ जाता है और लक्ष्मण और परशुराम आपस में जो है एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं और वे झगड़ते रहते हैं। जैसे ही परशुराम लक्ष्मण को ये कहते हैं कि तुम्हारे सिर पे तुम्हारी मौत मंडरा रही है, इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल पा रहे हो, उसका जवाब लक्ष्मण किस प्रकार देता है, इसको इस दूसरे पद में बताया गया है। हमारे को पद पढ़ते समय कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष इन बिंदुओं पर ध्यान रखना होता है। लक्ष्मण क्या कहता है, देखिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनु समाना, का छति लाभो जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। लक्ष्मण जवाब देता है। उस संबंध में फिर परशुराम क्या कहते हैं, बोले चितई परशु की ओरा, रे सट सुने सभा न मोरा, बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव दीनी, सहस्त्र बाहु भुज छेदनी हारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा, मातौ पितहि जनी सोच बज करसी, महिष किशोर गर्भक के, अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। तो विद्यार्थियों, इसका भावार्थ समझने से पहले इसके थोड़े कठिन शब्दार्थ सुन लें ताकि इजी रहेगा अर्थ ग्रहण। लखन या लक्ष्मण के लिए है कहा हंसी हमरे जाना, हंसकर उन्होंने कहा है कि हमारी समझ में या जानकारी में, सुनऊ देव सब धनु समाना, है ब्राह्मण देव अर्थात परशुराम जी के लिए देव आया है, धनु समान यानी समान होते हैं। का क्षति, क्षति का मतलब होता है हानि, का क्षति हानि, लाभु यानी लाभ, जून यानी पुराना, धनु सिंतोरे, देखा राम नयन या नेत्र नहीं है विद्यार्थियों, यहाँ नयन का मतलब नया है, नवीन है, नया है। मौर्य यानी ब्रह्म में छुअत छूने मात्र से टूट जाता है। रघुपति व राम के लिए दोष में नहीं दोष है उनका। मुनि बिनु काज, बिना कारण के ही करिए, क्यों कर रहे हो, कत यानी क्यों, कत यानी क्यों, रोष यानी क्रोध या रोष, क्रोध या रोष। बोले चितई यानी देखकर, परसों यानी फरसा, की ओरा यानी तरफ, रे सठ यानी मूर्ख के लिए आता है, सुने यानी सुना नहीं है, स्वभाव मेरा स्वभाव कैसा है, नहीं यानी नहीं, मोरा यानी मेरा, बालको यानी बालक, बोली बधो नहीं तो ही, बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, केवल मुनि जड़ जानी मोही, जड़ मूर्ख के लिए आता है, तुम केवल मुझे सामान्य या सचमुच का कोई मुनि समझ रहे हो, मूर्ख मुनि समझ रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी, अति को ही अत्यंत क्रोधी, अति यानी अत्यंत, को ही यानी क्रोधी, विश्व यानी विश्व, विदित यानी ज्ञात है, क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रिय कुल का, द्रोह यानी दुश्मन, भुजबल भुजाओं के बल, भूमि धरती, भूप राजा, बिनु के रहित, किन्नी यानी कर दी, विपुल बार यानी अनेक बार, महिदेव ब्राह्मण के लिए आता है, दीनी यानी दे दी, सहस्रबाहु सहस्त्रबाहु राजा के लिए शब्द, भुज हाथ, छेदनियारा काटने वाला, परशु फरसा, बिलोकु देखकर, महिप राजा को कहते हैं, कुमारा राजा का कुमार राजकुमार, मातो माता, पितई पिता, जनी मत सोच बस शौकमग्न, करसी कर रहे हो, महिष किशोर यानी महिष यानी राजा, किशोर राजा का किशोर राजकुमार।
गर्भन गर्भ में स्थित अर्भक अविकसित भ्रूण या कच्चे बच्चे, दलन नष्ट करने वाला, दल देने वाला, परशु यानी फरसा, मोर यानी मेरा, अति यानी अत्यंत, घोर यानी भयंकर। उसके बाद विद्यार्थियों इस पद में आता है प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जो कि रामचरितमानस के बाल कांड में संकलित है। इसके रचनाकार महाकवि तुलसीदास हैं। इस अंश में परशुराम के स्वभावगत की विशेषताएं बताई गई है। लक्ष्मण ये बता रहा है कि धनुष तोड़ने की हमारी कोई योजना नहीं थी, ये तो छूने मात्र से ही टूट गया। उसके बाद विद्यार्थियों आता है इस अंश की व्याख्या के अंदर हम भावार्थ को लेते हैं। क्या होता है देखो, मैंने अभी बताया कि धनुष टूट जाता है और उसके बाद परशुराम के क्रोध को शांत करने का राम प्रयास करते हैं और उसके पश्चात लक्ष्मण के बीच में बोलते विवाद बढ़ जाता है और यहाँ तक कि लक्ष्मण पहले पद में कह देता है कि हमने बचपन में न जाने कितनी ही धनुषें तोड़ दी, तब तो आपने इतना कभी क्रोध प्रकट नहीं किया था। आज इस धनुष के टूट जाने पर आप इतना मोह या ममता प्रेम क्यों दिखा रहे हो। इस संबंध में परशुराम जी ये कहते हैं कि हे बालक, हे राजकुमार, तो काल से वशीभूत हो गया है, तेरे सिर पर तेरी मौत मंडरा रही है, इसलिए तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। तुम क्या जानते हो इस धनुष के बारे में? सारा संसार जानता है कि ये कोई सामान्य धनुष नहीं था, ये 3 लोकों के स्वामी भगवान शिव का धनुष था। इस संबंध में लक्ष्मण उन्हें वापस हंसकर क्या जवाब देता है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसते हुए मीठे शब्दों में क्या कहता है? वो हंसते हुए कहता है कि हे मुनिवर, आप तो कह रहे हो कि ये धनुष शिव का धनुष है, 3 लोगों के स्वामी का धनुष है। हमने तो जाना था, या हमारी जानकारी में तो ये था कि ये कोई सामान्य धनुष ही था, यानी धनुष जो है वो अलग अलग होते हैं क्या? हमारी देखरेख में, मेरी जानकारी में तो यही था कि सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। का क्षति, आपको इस धनुष के टूट जाने से क्या हानि हो गई? क्षति यानी हानि, क्षति यानी हानि। आपको इस अनुपयोगी और पुराने जीर्ण से धनुष के टूट जाने से क्या क्षति हो गई, ये तो मुझे बताइए। का क्षति लाभू, लाभू यानी लाभ, जून यानी पुराना, धनु तोरे। इस पुराने और अनुपयोगी जीर्ण से धनुष के टूट जाने से आपका क्या नुकसान हुआ और हमें क्या लाभ हुआ, ये तो मुझे बताइए। देखा राम नयन के भोरे, हम इसे तोड़ना नहीं चाहते थे, यानी राम इसे तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने तो इसको नया समझकर, देखा राम नयन यानी नया समझकर उठाया था, देखा था, और उनके छूने मात्र से ही, ये तो अत्यंत पुराना था, टूट गया। नए के भ्रम में परखा था, देखा था, मगर ये छूने मात्र से ही टूट गया। तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये तो छूने मात्र से ही टूट गया। रघुपति अर्थात राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनिवर, आप तो बिना कारण के ही रोष या क्रोध प्रकट कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है। ये धनुष तो अत्यंत पुराना था, इसलिए टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। आप बिना कारण के क्रोध या रोष प्रकट नहीं करें। बोले चितई परशु की ओरा, लक्ष्मण की ये बातें सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है। वे परशु की तरफ देखते हुए बोले, चितई यानी देखकर, परशु की ओरा यानी परशु की तरफ देखते हुए उसे उठाते हैं और लक्ष्मण को वापस जवाब देते हैं। क्या कह रहे हैं? रे सठ सुनेऊ स्वभाव मोरा, अरे मूर्ख बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है क्या? रे सठ सुनेऊ स्वभाव न मोरा,
बालकू बोली बधऊ नहीं तोई, मैं तुम्हें अभी तक बचा रहा हूं तो इसका कारण यह है कि तुम बालक हो। मैं तुम्हें बालक समझ कर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, तुम्हें मार नहीं रहा हूं। केवल मुनि जड़ जानी मोही, तुम मुझे कोई सामान्य और सचमुच का छोटा मोटा मुनि समझ रहे हो क्या? मैं कोई जप तप करने वाला मुनि नहीं हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बचपन से संयमित जीवन यापन करने वाला ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचारी हूं। अति यानी अत्यंत, कोई यानी क्रोधी, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का, और बाल ब्रह्मचारी हूं। यहाँ परशुराम जी लक्ष्मण को अपने स्वभाव की विशेषताएं बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं और बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं कोई सामान्य मुनि नहीं हूं। जब तब जो मुनि करता है वो मुनि मैं नहीं हूं। तुम गलती कर रहे हो मुझे पहचानने में। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, सारा विश्व, विद्यार्थियों यहाँ ब प्रयुक्त होता है अवधि में वह के लिए, इसलिए विश्व यानी विश्व और विदित यानी ज्ञात है। विदित यानी ज्ञात है। क्षत्रिय कुल का यहां पर ये हो जाए अक्ष। क्षत्रिय कुल द्रोही यानी दुश्मन, सारा संसार जानता है मुझे, या सारे संसार भर में ज्ञात है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं। सारे संसार के लोग मुझे क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जानते हैं और तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। वे अपने भुजाओं के बल पराक्रम को बताते हुए क्या कह रहे हैं? भुजबल भूमि भूप बेनु कीनी, मैंने मेरे भुजाओं के बल पर कई बार कई भूप यानी राजाओं को क्या कर दिया? भूमिहीन कर दिया। मैंने मेरी भुजाओं के बल पर कई बार जो है कई राजाओं को भूमिहीन कर दिया। विपुल बार मही देव दीनी, और बहुत बार, विपुल यानी बहुत, बार यानी बार, मही देव यानी ब्राह्मण, दीनी यानी देवी, यानी बहुत बार मैंने उन भूमि को जो मैंने जीती थी भुजाओं के बल पर, उसको ब्राह्मणों को दान में दे दिया। हा सहस बाहु भुज छेदनी आरा, वे अपने फरसे की भयानकता को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि तनिक मेरे इस फरसे को भी राजकुमार अच्छी तरह से देख ले, इसने ही सहस्त्रबाहु राजा की भुजाओं को काटा है। सहस बाहु भुज छेदनी आरा, परशु बिलोकु महिप कुमारा, अरे राजकुमार तनिक मेरे इस फरसे को भी अच्छी तरह देख ले, इसने ही सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी है। आगे वे क्या कह रहे हैं? मातऊ पितई जनी सोच बस करसी महिष किशोर, अरे राजकुमार तू क्यों अपने माता पिता को शौक में देखना चाहता है, शौक मग्न करना चाहता है? क्योंकि मेरा ये फरसा अत्यंत भयंकर है। गर्भक के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, मेरा ये फरसा अत्यंत भयंकर है जिसकी आवाज मात्र सुनकर माताओं की कोख में पल रहे अविकसित भ्रूण कच्चे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। ये परशुराम जी अपने फरसे के बारे में बता रहे हैं। मातो पिता यानी माता पिता, जनी यानी मत, सोच बचैन शौक मन, करसी यानी कर रहे हो, महिष किशोर यानी राजकुमार, महिष यानी राजा, गर्भन यानी गर्भ में स्थित, अर्भक यानी अविकसित बच्चे जो पल रहे होते हैं पेट में, भ्रूण जिनको कहते हैं, दलन यानी नष्ट करने वाला, परशु यानी फरसा या कुलाड़ा, मोर यानी मेरा, अति यानी अत्यंत, घोर यानी भयंकर, मेरा ये फरसा अत्यंत भयंकर है जिसकी आवाज मात्र सुनकर माताओं की कोख नष्ट हो जाती है। उसके बाद विद्यार्थियों यहाँ आता है विशेष। विशेष में काव्यांश की भाषा, छंद, अलंकार आदि चीजों का वर्णन किया जाता है। तो इस पद्यांश की रचना अवधी भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? साहित्यिक अवधी भाषा में हुई है। और दूसरा बिंदु जो है यहाँ पर परशुराम के स्वभावगत विशेषता यहाँ परशुराम जी की बताई गई है। स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और
वार्तालाप जो है, संवाद योजना जो है वो पात्रों के अनुकूल है। शैली या व्यंग्यात्मक है, व्यंग्य बार बार किया गया है एक दूसरे पर, परशुराम जी और लक्ष्मण के ऊपर। और रस, रौद्र और आशय है, कई बार आशय का पुट यहाँ मिल रहा है। आशय और रौद्र रसों का यहाँ समावेश किया गया है। अवधि भाषा है और साथ में अनुप्रास अलंकार का यहाँ बहुत बार प्रयोग हुआ है। जैसे बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बाल में ब वर्ण की आवृत्ति, यहाँ भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, यहाँ भ वर्ण की आवृत्ति, विपुल बार में ब वर्ण की आवृत्ति, कई बार जो है वो यहाँ पर प्रयोग अनुप्रास अलंकार का हुआ है। फिर सठ सुनेव स्वभाव न मोरा, ये यहाँ पर अनुप्रास फिर आया है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, यहाँ अनुप्रास फिर आया है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। ये चीजें हमें विशेष के तौर पे बतानी होती है। इन बातों का विद्यार्थियों काव्यांश के रूप में ध्यान रखना होता है। पहले प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। अगले पद में विद्यार्थियों क्या होता है, लक्ष्मण इनको वापस हंसकर जवाब देता है कि ओहो मुनिवर, तब तो आप वाकई महान योद्धा हैं, क्योंकि आप कह रहे हो कि अविकसित जो बच्चे भ्रूण हैं उनको भी आप जो है माताओं की कोख में अपने फरसे द्वारा नष्ट कर दे हो, तब तो आप वाकई महान योद्धा हैं। वो हंसते हुए कहता है, ओहो मुनिवर महाबटमानी, आप तो सचमुच में महान योद्धा हैं। इसके बारे में हम अगले पद के अध्ययन में पढ़ते हैं। धन्यवाद।